कहाँ पे जल गया तो अब देखो भाई, ये है कुहेर तोमेड़ी, ऐसे धुआं भी है, और जहाँ पे कट गया वहाँ पे शायद इसको लगा रहे ना जो जलन से। अच्छा हाँ, जहाँ पे जल गया जलने की दवा है, उसकी पेटेंट दवाई है, यूज में आती उसकी दवाई है, ये समझ लो कि क्या है ये पक्का। तो देखो भाई, ऐसी प्राकृतिक औषधि भी हमारे जंगल से ही प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ से है शिव मंदिर। अब यहाँ से देखिए आप, ये रास्ता जो जा रहा है, पंडित जी जा रहे हैं हमारे आगे से, तो ये सीधे सीता माता के मंदिर तक जाएगा। फिलहाल हम जा रहे हैं और पंडित जी से थोड़ा सा उसकी जानकारी भी लेंगे। अरे भाई साहब, बहुत सारी औषधियाँ भी बता रहे हैं यहाँ पे। तो वो कुछ बता रहे थे कि एक क्या कुहेर तोमेड़, हाँ, उससे अगर आपका कहीं पे जल गया तो वो दवाई होती है। अब इसमें हमारे पंडित जी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, आप लोगों को बताएंगे जिनको इसके बारे में पूरी जानकारी है। तो बताएंगे आपको कि यहाँ पर सीता माता, कैसे यहाँ पे सीता माता आई और कैसे यहाँ पे वाल्मीकि जी रहते थे। मैं थोड़ा एक सूक्ष्म रूप में बताऊंगा, टूटी फूटी बातें मैं यहाँ पर बताऊं जो मुझे जानकारी है। जब हमारा धर्म के अनुसार माता सीता माँ को रामचंद्र जी ने छोड़ा था, लेकिन यहाँ पर उत्तराखंड शुद्ध भूमि है, यहाँ पर 4 धाम है। यहाँ और जगह किस हमारे भारतवर्ष में 4 धाम एक जगह नहीं है। जैसे यहाँ है केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री है। उन्होंने कहा कि मैं वहीं माता जी को छोड़ूंगा कह करके, तो सीधा ऋषिकेश तक लाए। और ऋषिकेश में जो है तपस्या करते थे ऋषि लोग, सभी लोग तपस्या करते थे। वहाँ पर भगवान जी लक्ष्मण जी अपने छोटे भाई को भेजा उनने कि माता जी को इस जगह भेजना कि जहाँ से वो वापस ना आ सके, घना घोर जंगल में भेजना है, और जहाँ का दृश्य जो है कोई न दिखे कि माता जी कहाँ गई क्या गई। कोई ढूंढने के लिए भी जाएगा तो वहाँ माता जी के दर्शन नहीं होंगे। तो उन्हें यही सुना कि उत्तराखंड में ऋषिकेश से ऊपर सारा जंगल था। आज भी देखते होंगे आपके ऋषिकेश में कितने ऋषि मुनि तपस्या करते हैं। उस जमाने में तो ऋषिकेश तक घना घोर जंगल था। आज तो शहर बन चुके हैं, लेकिन उस समय सारे ऋषि लोग ऋषिकेश, मुनि कीर्ति, लक्ष्मण झोला, 84 कुटिया आप लोगों ने देखा होगा कि आज भी 84 कुटिया है। हमारे हिंदुस्तान में 84 कुटिया, ऐसी कुटिया कहीं नहीं है भगवान की, जहाँ के प्रत्येक कुटिया में भगवान का दृश्य है और भगवान की गीताएं लिखी हुई हैं। तो उन्होंने माता जी को वहाँ पर छोड़ने के लिए अपने भाई लक्ष्मण को भेजा, और लक्ष्मण जी वहाँ पर तक आए अपना रथ छोड़ करके। उनने गंगा पार था, गंगा पार जाते थे उस जमाने में, घुघुती में ले जाते थे ऋषिकेश से वार तक। क्या कहते, धुनार कहते थे उसको, और नाव कहते थे, हाथ से चलाते थे ना। आज तो किश्तियाँ हो गई, लेकिन उस समय हाथ से नाव को चलाते थे। उन्होंने माता जी को पार किया और माता जी को छोड़ दिया अपने को, अलूप कह करके कि मैं अब जाता हूँ, माता जी से आज्ञा ली। वो सीधा आकर के इस जगह आए जहाँ पर यहाँ पर शिव जी हैं। तो शिव यहाँ पर किस प्रकार का था कि जब आपने सुना होगा या देखा होगा, जब ब्रह्मांड में माता जी पार्वती जी वहाँ कनखुल में गए थे तो उन्होंने अपने लड़के का अपमान किया। इसी प्रकार से जो है माता जी को घुमाया उन्होंने सारे पृथ्वी में, जहाँ जहाँ उनके अंश पड़े वहाँ वहाँ शिव के ये पत्थर के रूप में, जिसको हम लिंग कहते हैं, ये पत्थर। यहाँ पर हमारे रेंज के एक सूबेदार साहब थे, उमरा सिंह सूबेदार कहते थे उनको। और इस प्रकार से भंगोटा के महर लोग, यहाँ दूध दही भंगोटा के लोग सारे यही रहते थे। हमारे कड़ाकूट मंडलांगट के लोग सारे जंगलों में रहते थे। यहाँ उस जमाने में सबके छप्पर थे, यहाँ पर सब लोग रहते थे। तो भंगोटा क्या कहता, महर, ये लोग क्या होते, महर वंश जो है बहुत बड़ा चीज होती है। महर वंश के लोग यहाँ बसते थे। और महर माने जो इस दूध दही इत्यादियों का वो करता था। उस समय भगवान को जब भोग लगता है तो महरी लोग वहाँ पर दूध दही ले जाते थे। तो यहाँ पर भगवती माता आई और उन्होंने देखा कि यहाँ पर शिव का वो लिंग है और मैं भी यहाँ पर निवास करती हूँ। तो चलते शिव कैलाश को उन्होंने प्रणाम किया, उस पत्थर जो है जो लिंग है उसको प्रणाम किया। तो आपने देखा और शिव का आधा अंग क्या है, स्त्री का है। आधा अंग हम पूजा करते हैं तो आधा अंग में स्त्री है उसकी, वो पत्थर के, और आधा लिंग में क्या है, पुरुष है। उसमें एक तरफ शिव है और एक तरफ
पार्वती जी है। तो उन्होंने देखा यहाँ पर, उन्होंने दर्शन किया। वो चलते चलते आए, उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक महात्मा जी बैठे हुए हैं। यहाँ पर जहाँ पर हम खड़े हैं ये वाल्मीकि आश्रम है। पहले हम फाफड़ा खाते थे, कोदा खाते थे, चन्ना खाते थे। इस प्रकार से यहाँ पर की खेती थी, खूब दही दूध खाते थे। और इस प्रकार से सीता माता जी यहाँ पर आई ऊपर। यहाँ पर शिव का कैलाश का मंदिर बना, और शिव का मंदिर बना यहाँ पर। और उन्होंने कहा भगवान के वहाँ पर मैं रह करके, नीचे यहाँ पर कोई महात्मा है, वहाँ पर जाते हम आश्रय आए यहाँ पर। तो यहाँ पर बड़ा वृक्ष है, बड़ा घना घोर जंगल था। और उसके पीछे माता जी यहाँ पर रुक गई। और वाल्मीकि जी महाराज इसमें अपने पुस्तक लिखते थे। ये जो पत्थर है इसको तो काट दिया गया। गाँव के लोगों ने, ऐसे ही लोग भी थे कुछ जमाने में कि जिन्होंने इसको तोड़ा था, इधर उधर अपने घर ले, पठाली कहते थे। पूरा ये चौखट था, इधर से चौखट था उधर। लेकिन हम लोगों पर क्या होता, स्वार्थ की भावना होती है। हमने पठाली लेकर के अपने घरों को ले गए, अपने सफर में ले गए। अभी वो जो शिलाएं हैं, वो चिनाई की जो शिला है, बहुत बड़ी बड़ी शिलाएं हैं, उसके नीचे क्या है किताब में इसका नाम है दयानिधि वाल्मीकि आश्रम। किस प्रकार से उनने माता जी को यहाँ पर आश्रय दिया, कहा बेटी तुम यहाँ पर रहो। कि सीता माता ने अपने बच्चों को जिस प्रकार से इसी पत्थर में बैठ के पोषित किया। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिट्टी भर गई है, थोड़ा ये बंद हो गया है। पर लेकिन यहाँ पे एक गुफा थी पहले, सीता माता यहाँ सीता माता इसी गुफा के अंदर रहती थी। अब ये पत्थर डबल पत्थर है, नीचे से तो छोटा पत्थर, वो थोड़ा चौड़ा कम है, पर लेकिन ऊपर वाला पत्थर काफ़ी चौड़ा है। तो हमारी भाषा में इसको दलढूंग कहते हैं। और बाकी यहाँ पे ये गुफा है ध्यान गुफा, और महर्षि जी यहीं पे अपना ध्यान करते थे। तो ये है यहाँ पर का इतिहास। तो हमारे पंडित जी श्री दयाराम सती जी ने आपको यहाँ का इतिहास बताया कि यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि रहते थे, और उन्हीं सीता माता भी उन्हीं के साथ यहाँ पे रहती थी। और यहीं पे उन्होंने अपने बच्चों को जन्म दिया और यहीं पे पोषित किया। और यहाँ से इसीलिए उन बच्चों का लव कुश पड़ा। अब ये देखिए इतनी बड़ी जो ऊपर से पत्थर है, इतना बड़ा पत्थर है, और इसी के नीचे यहाँ पे गुफा थी। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है आजकल के ज़माने में। तो ये है ध्यान गुफा, और यहीं पे महर्षि जी अपना ध्यान करते थे। पुराने ज़माने में जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं वो इन्हीं जंगलों में और बड़े बड़े गुफाओं में ही अपना ध्यान करते थे। और एकाग्रचित होने के लिए शांत होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ बिल्कुल शांति है, तो इसीलिए यहाँ आए होंगे और यहाँ पर उन्होंने अपना ध्यान किया होगा। जो रामायण की किताब लिखी होगी वो भी ऐसी ही जगह पे लिखी होगी। और जहाँ तक हमारे यहाँ का इतिहास है वो इसी से संबंधित है। रामायण का एक काल यहाँ पे भी हुआ था, ऐसा माना जाता है। हमारे पंडित जी भी यहाँ पे अभी थोड़ा सा सीता माता के दर्शन करने आ रखे हैं। अब यहाँ पर हमारे बीच में भंगोटा से भी मेहरा लोग हैं, तो वो बताएंगे कि एक्चुअल में सत्य में ऐसा होता था कि नहीं होता था, उसके बीच में क्या कहानी है वो आपको बताएंगे थोड़ा सा। पुराने जमाने में थी एक गाय, कोई किसी की थी वाल ना, तो वो उनका गाय, उनका नाम है पता? दादा पता नहीं कौन थे पहले के मेहरलोग की। अच्छा हाँ, तो वो आए थे वाल यहाँ, तो जो लिंग है तो लिंग में वो गाय दूध डालती थी वाल हमेशा। हाँ, जब शाम को घर जाती तो दूध उस टाइम कौवे दूध, उस टाइम वो शाम को दूध देती थी, सुबह वो वहाँ से यहाँ आके दूध डाल देती थी लिंग में। तो यही हमें भी वही है ज्ञान है, बाकी इससे ज्यादा ज्ञान क्या बोले इसके बारे में। तो उसने दूध नहीं देना तो मालिक नाराज हो जाता था। नाराज हो, उसने कुल्हाड़ी से मारी, वो खून आ गया उसको। पीछे पीछे यहाँ आया वो पता चला वो लिंग में डाल देती। डाला, उसको घुसाया उसने वो पत्थर में, उससे मारी, पत्थर से उससे मारी, पत्थर पे मारा, घर से पत्थर पर मारा, और तब तक खून निकल गया उसमें। तो इसीलिए आँख खुल गई कि भाई आँख खुल गई, ये कुछ देव भगवान है शक्ति क्या। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो लिंग, जहाँ पे लिंग था वहाँ पे गाय हमेशा अपना दूध दे देती थी। और जब शाम को मालिक दूध लेने गाय के पास जाता था, दूध दोहने गाय के पास जाता था, तो गाय दूध नहीं देती थी। तो जब उसने एक दिन गाय का पीछा किया तो गाय, जहाँ पर शिव का मंदिर, जहाँ पर यहाँ कुशदेव महादेव का लिंग है, तो उन्होंने देखा कि गाय अपना दूध वहाँ पे डाल रही है।
तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे ऐसा क्या है। उन्होंने वहाँ पे जैसे ही किसी हथियार से मारा तो वहाँ पर से खून निकलने लग गया। तो उन्होंने वहाँ पे खोदा तो देखा कि वहाँ पे कोई लिंग है। तो ये उन्होंने ही खोदा या किसी और ने खोदा? उन्होंने कहा इसका प्रचार करे, ये मंदिर सब हाँ, तो ऐसा हुआ कि उसके बाद उन्होंने उसको इतना सीरियसली नहीं लिया। तो उसके बाद राशि में तो रैंस से केदार सिंह मेहरा जी थे, मेहरा वंशज। तो उन्होंने क्या किया कि वो यहाँ पे आए और वो थे गांव के प्रतिनिधि, इलाके के प्रतिनिधि थे। पहले तो ग्राम प्रधान तो कई गांव के हो जाते थे, एक ही नहीं। हम जो जानकार था, गांव में पढ़े लिखे लोग कम होते थे तो कई गांव के एक ही मुखिया होते थे। यानी मुखिया तो वो सब लोगों का काम कर देते थे। तो वो यहाँ पे आए, उन्होंने लिंग को खोदा तो उन्होंने उसके चारों ओर साफ किया तो उन्हें लिंग मिला। तो वो उसको खोदते जा रहे थे तो उनको रात में सपना हुआ कि भाई आप, मैं तो पता नहीं कहाँ तक हूँ, आप नहीं खोद पाओगे, जितना हिस्सा है उसी की पूजा करके आप यहाँ पे मंदिर बनवा दीजिए या यहीं पे इसी की पूजा करवा दीजिए। तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पे एक मंदिर बनवाया था, मंदिर बनवाया, मंदिर का निर्माण किया। हाँ, उन्होंने एक मंदिर का निर्माण किया तभी और लोग आस्था तब से लोग यहाँ पे आस्था से आते हैं और ज्यादा पूजा साल के बाद नहीं, तब लग कुछ उनके 2 बच्चे हुए, मनोकामना तो तभी तब तो तो यहाँ सभी से तो भाई यहाँ बहुत बच्चे हुए। और उसके बाद लोग यहाँ महावीर का हुआ, संतान कितने के बच्चे हुए यहाँ पे, बहुत हुए बच्चे। बहुत लोग हुए हैं। हाँ, तो ऐसा प्रचार हुआ था उस जमाने की बात है। हमारा बहुत हुआ यहाँ काफी लोग आए बच्चे। हैं यहाँ पर, हाँ, सब फलीभूत हुए। उसके बाद कई लोगों के हुए। सबकी मनोती कौन हुए तब ये मठ पर सबके लिए प्रसिद्ध हुआ। तब मठ प्रसिद्ध अपने हुआ। आप जागृत फिर हो मठ चुका है। जब कोई चीज की सिद्धि मिलती है तब ये तो कोई सिद्ध होता है। जब सिद्ध नहीं हो किसी चीज है तो कौन पूछता। जैसे मैंने वहाँ पर कहा था कि व्यास क्या है, तो उसी प्रकार की ये भी भाषा है हुई इस ऐसे ही सारा कारोबार होता है। किसी तो को सिद्धि इसलिए संतान प्राप्ति के लिए यहाँ पे माना जाता है कि कुशदेव महादेव में लोग ज़्यादातर संतान प्राप्ति के लिए लाते हैं। और तभी से ये मठ यहाँ पे प्रसिद्ध हुआ। और यहाँ पे उसके बाद एक समिति भी बनी, कुशदेव उत्थान सेवा समिति के नाम से, जो लगातार यहाँ पर विकास कर रही है और लगातार इस तीर्थ धाम को लोगों तक पहुँचा रही है। और हम लोगों का फर्ज भी बनता है कि ये इस धाम को पूरे विश्व में फैलाया जाए, ताकि यहाँ पर लोग आएं और बड़े बड़े जो दानी लोग हैं, भक्त लोग हैं, वो यहाँ पे भी अपना कुछ अंश दें, ताकि यहाँ पर भी इतने दुर्गम क्षेत्र में कुछ विकास हो सके।